बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि चीन ने पाकिस्तानी लड़कियों से जाली शादी के बाद उन्हें चीन स्मगल करने, जिस्म फरोशी करवाने और उनके आज़ा फरोख्त करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान के मुताबिक इस हवाले से सामने आने वाली कई खबरों में हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तर्जुमान का कहना है चीन की वजारत बराए अवामी तहफ़्फ़ुज़ की तहकीक के मुताबिक शादी के बाद चीन जाने वाली खवातीन को न तो जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जा रहा है और न इंसानी आज़ा फरोख्त करने पर। चीन ने पाकिस्तानी लड़कियों से जाली शादी के बाद उन्हें चीन स्मगल करने, जिस्म फरोशी करवाने और उनके आज़ा फरोख्त करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद में चीनी सिफारतखाने के तर्जुमान का कहना है कि सरहदों के आर पार शादियों के हवाले से चीन का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और वो ये है कि जायज़ शादियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जराइम का मुकाबला किया जाए। तर्जुमान के मुताबिक अगर कोई तंजीम या शख्स इस किस्म की शादियों के सिलसिले में पाकिस्तान में किसी जुर्म का मुर्तकिब होता है तो चीन इन अफराद के खिलाफ पाकिस्तान में कार्रवाई करने में पाकिस्तानी हुक्काम की मदद करता है और इस सिलसिले में चीन की वजारत बराए अवामी तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तानी इदारों की मदद के लिए एक टास्क फोर्स भी पाकिस्तान भेजी है। ताहम तर्जुमान का कहना था कि इस हवाले से सामने आने वाली कई खबरों में हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वजारत बराए अवामी तहफ़्फ़ुज़ की तफ्तीश के मुताबिक शादी के बाद चीन जाने वाली खवातीन को न तो जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जा रहा है और न इंसानी आज़ा फरोख्त करने पर। और अब कुछ बात करेंगे मुल्क की मईशत की। तो IMF से हुकूमत पाकिस्तान के मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं, बातचीत आज और कल भी जारी रहेगी। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म ने IMF वज़ारत ख़जाना स्टाफ लेवल मुआहदे का मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। टैक्स वसूली हदफ कम करने और टैक्स इस्तिस्ना के लिए IMF को राजी करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म अफरात ज़र के मामले पर IMF की शराइत में नरमी चाहते हैं। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने कहा है कि टैक्स गुजारों का एहतराम और टैक्स ना देने वालों को टैक्स सिस्टम में लाना उनकी तरजीहात हैं। चेयरमैन FBR ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की 30% से ज्यादा इकॉनमी गैर दस्तावेजी शक्ल में होने का अंदाजा है। उन्होंने कहा कि इस दस्तावेजी शक्ल में इसको लाएंगे और मजीद कहा कि बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने से कबल मुतल्लिका इदारों को आगाह करने की हिदायत जारी कर दी गई है। मेरी प्रायोरिटी जो है वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर का एहतराम करना है और वो लोग जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स के सिस्टम में लाना है। दूसरी बात ये है कि मैंने आज ये भी कहा है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उनके मुख्तलिफ मामलात में डिस्प्यूट होते हैं डिपार्टमेंट के साथ और आखिरी रिकॉर्ड से होता है कि उसमें बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं उनका। मैंने सिर्फ ये कहा है कि बैंक अकाउंट फ्रीज करने का कानूनी राइट तो मौजूद है बिल्कुल, मगर उससे पहले से इंटीमेट करें, उस आदमी को इंटीमेट करें, उसके CEO को बुलाएं, उसे बताएं कि हम आपके अकाउंट फ्रीज करने वाले हैं। बेहतर है कि उसको अगर अकाउंट फ्रीज करने से पहले FBR के चेयरमैन से अप्रूवल ले लें। अगर उसके बाद हम उसको डेलीगेट कर देंगे अभी फॉर द टाइम बिंग हम उसको थोड़ा सा अपने सिस्टम को देखते हुए। तो पहली बात तो पाकिस्तान की अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, उसको डॉक्यूमेंट में लाएं। जब अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी डॉक्यूमेंट में आएगी तो ऑटोमेटिकली टैक्स का बेस बढ़ेगा। 700 बिलियन रुपीस की नई टैक्सेशन है। देखिए वो तो जो फाइनेंस प्रपोजल फाइनेंस होंगे वो देखेंगे, उसमें जो भी होगा, जो भी पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, जो हमारे लिए तो वही करेंगे। उसी चीज़ तो नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव करना है, मेहनत नहीं करना है। खबरों के हवाले से रुख करते हैं साहिवाल का, जहां अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 500 रुपए के तनाजे पर ताया ने 6 साल के भतीजे को मार डाला। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपनी भाभी से उधार रकम की वापसी का मुतालबा किया तो झगड़ा हो गया। मुलजिम ने भाभी और भतीजे पर डंडे से तशद्दुद किया। बच्चा दम तोड़ गया, मां जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज के खिलाफ आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स के रेफरेंसेस पर समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें मजीद इलाज मुआलजे के लिए बैरून मुल्क रहने की हिदायत की है। और अब जिक्र वफाकी वजीर फवाद चौधरी का। फवाद चौधरी कहते हैं कि रियासत को चाहिए कि तमाम इमाम मसाजिद को ग्रेड 14 ta 16 नौकरियां दे। इससे मखसूस टोले की इजारादारी भी खत्म होगी और एक डिसिप्लिन भी आएगा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में सूबाई वज़राए आला को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए।
और अभी आपको कराची लिए चलेंगे जहां फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो आप बैठ के हुए जो है वो एक मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और इनमें तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सारी भी इखलाकी इक़दार होती तो 3-4 साल तो इकॉनमी के ऊपर बात ही ना करते ताकि लोग भूल जाते इनके करतूत। अब इस एक इकॉनमी को लेके हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उस इकॉनमी को इंशाअल्लाह ताला अपने पाँव के ऊपर खड़ा करेंगे। आखिरी मेरा ख्याल है चंद दिन ही रह गए हैं, अगर घंटे नहीं, कि हमारी जो फाइनल अनाउंसमेंट्स हैं, सब्सटेंटिव अनाउंसमेंट्स हैं IMF के साथ, बाकी इदारों के साथ, वो भी आ जाएंगी। उसके बाद एक स्टेबिलिटी पाकिस्तान में वापस आएगी और इंशाअल्लाह हम जब 5 साल के बाद जब ये हुकूमत मुकम्मल होगी तो आपको यकीनी तौर के ऊपर इकॉनमी, पाकिस्तान की गवर्नेंस, पाकिस्तान के मामलात बहुत बेहतर मिलेंगे जिस हालत में हमें मिले हैं उससे। और इंशाअल्लाह ताला सियासी तो हमारा जो इस वक्त चैलेंज है वो सियासी तो है ही नहीं। नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी जो हैं वो तो वैसे ही सियासी तौर के ऊपर अब किस्सा पारीना बन चुके हैं। ये तो माजी के किस्से हैं, जैसे हीर रांझा का किस्सा जो है वो लोग सुनाते हैं, या बल्कि हीर रांझा तो एक बड़ी रोमांटिक खूबसूरत दास्तान है। इनके लिए तो कोई जो है कोई कह लें कि जो विलन होते थे उनकी दास्तानें ही होंगी, जो रावण के किस्से होंगे जो इनके बारे में आएंगे। तो ये बेचारे जो हैं ये तो फारग हो गए हैं, इनका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है, ना नवाज शरीफ का कोई सियासी मुस्तकबिल है, ना आसिफ जरदारी का सियासी मुस्तकबिल है। अब दोनों के बच्चे जो हैं वो अभी उनकी सियासी विरासत पे लड़ रहे हैं, कल को इन्होंने उनके जो मालो दौलत जो बाहर पड़ा हुआ है उसके ऊपर लड़ना है। तो अब तो लड़ाइयाँ इनकी आपस की हैं, वो देखते रहेगी कौम, और देखेंगे हम नई लीडरशिप कैसे उभरती है। इस लीडरशिप का तो ज़ाहिर है कोई है ही नहीं। हमारा जो चैलेंज है कोई पॉलिटिकल चैलेंज हमें नहीं है, हमारा चैलेंज गवर्नेंस का है, हमारा चैलेंज इकॉनमी का है, और वो चैलेंज इंशाअल्लाह ताला हम उससे उहदा बरा होंगे। पाकिस्तान के अंदर कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। इकॉनमीज़ मुल्कों में ऊपर जाती हैं, इकॉनमीज़ मुल्कों में नीचे आती हैं। इंशाअल्लाह ये जो हमें एक मिला है मामला उसमें नीचे आया है, हम मामला इसको इंशाअल्लाह ऊपर लेके जाएंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी में आपको मालूम है हमारा एक बड़ा टूल है, अगर हमने इकॉनमी को ऊपर लेके जाना है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। डॉक्टर अताउर रहमान साहब से टास्क फोर्स हमने बनाई है। इस टास्क फोर्स में हमने सेफ़ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की बात की है, हमने एग्रीकल्चर को रीवैम्प करने की बात की है, हमने इंडस्ट्री को रीवैम्प करने की बात की है। हम नए स्कूल्स 1500 पाकिस्तान में हम पहले स्टेम स्कूल्स बना रहे हैं, जो कि स्कूल एजुकेशन को हम तगड़ा करेंगे, जहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के हमारे जो बच्चे हैं उनको हम ऊपर ला सकें, और जो ऐसे इलाके जिनमें तवज्जो नहीं रही माजी में उनके बच्चों को हम ऊपर ला सकें। हम नई यूनिवर्सिटी बनाई है, अभी हमने न्यू टेक यूनिवर्सिटी जो इंडस्ट्री को सप्लाई करेगी, जो काम वो कर रहे हैं। इसी तरीके से हम क्लीन वाटर में इनिशिएटिव्स ला रहे हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम एक और प्रोग्राम ला रहे हैं कि पाकिस्तान में अगस्त में, जैसे मैंने कहा था, हम मेला कर रहे हैं इस्लामाबाद में। आपको जितना पाकिस्तान में जो इनोवेशन की है किसी ने, जो भी ये समझता है कि उसकी इनोवेशन ऐसी है कि जो पाकिस्तान को देखनी चाहिए, दुनिया को देखनी चाहिए, वो आए। अगस्त के महीने में हम उसकी इनोवेशन को शोकेस करेंगे दुनिया के सामने। इसी तरह से हम अगला प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ला रहे हैं अगले हफ्ते से। आपको मैं डिटेल्स उसकी अनाउंस जो है वो अगले हफ्ते करूँगा, लेकिन सिर्फ ये है, आप पाकिस्तान में अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है और आपके पास एक ऐसा वर्केबल प्रोजेक्ट है टेक्नोलॉजी का जो आप समझते हैं कि उसका फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, उनको आप लेके आइए, हम उसको 100% फाइनेंस गवर्नमेंट करेगी। अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है, टेक्नोलॉजी का, साइंस का प्रोजेक्ट है, हम आपको पैसे देंगे, आप उसको जो है वो फ़ंड करें। इसी तरह से हमने जो पाक चाइना यूनिवर्सिटी प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो बना रहे हैं, उसको हमने जिसको डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने अभी बात की थी चाइना में, उसमें हम जो मॉडर्न तमाम शोबे हैं जिनमें माइनिंग शामिल है, इंजीनियरिंग शामिल है, इन सारे शोबों को जो है वो हम इंशाल्लाह आगे लेके आ रहे हैं। सो आपको और आखिरी जो हमारा रोहित का मसला चल रहा था कुछ थोड़ा चांद देखने का, उसमें अब हम इंशाल्लाह 15वें रोज़े तक जो एक कैलेंडर है वो बन जाएगा। अब उसके साथ एक और मसला आ रहा था कि चांद को देखना ज़रूरी है। सो अब मैंने अपने जो कॉमसेट्स हैं उनको मैंने ये ज़िम्मेदारी लगाई है कि वो ऐप तैयार करेंगे जिसमें जा कर के आप चांद को देख भी सकेंगे। सो जो भी जिसको भी यकीन है कि वो चांद देखना चाहता है, ही विल जस्ट क्लिक का कंप्यूटर बटन और उसके ऊपर जाकर आप ख़ुद चांद को फिज़िकली देख भी सकेंगे।
इसके साथ अब मैंने उलमा कराम को भी उस कमेटी में दावत दी है कि आप भी आइए और देखिए कि किस तरह से ये मामला जो है वो इंशाल्लाह उसको कंक्लूड करेंगे। सो ये मामलात हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान एक मुस्तकबिल, एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ जा रहा है। एक साइंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड सोसाइटी इंशाल्लाह पाकिस्तान को हमने बनाना है। एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग की सोसाइटी पाकिस्तान को बनाना है। एक बेहतर मईशत बनाना है और एक इंशाल्लाह बेहतर गवर्नेंस मॉडल देना है। इसी मॉडल के ऊपर हम आगे चलते हैं। क्या पाकिस्तान के शहरी इस साल एक ही ईद मनाएंगे या अलग अलग होगी? ये पाकिस्तान के शहरियों पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान के शहरियों ने फैसला करना है कि वो किस तरफ चलना चाहते हैं। क्या हम एक रोशन ख्याली की तरफ, मॉडर्निटी की तरफ, साइंस टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे चलना चाहते हैं, या हम अपने जो पुराने रवायती तरीके हैं उन पे चलना चाहते हैं? हम तो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसला तो अवाम ने खुद हेबल टेलीस्कोप के जरिए से जो आपका बयान सामने आएगा 2 रोज पहले, क्या आप अपने उस बयान पे कायम है क्या कि आपने कहा था कि स्पार्को ने भेजी है टेलीस्कोप, जबकि ये जो हिस्ट्री बताती है उसकी रिसर्च बताती है कि ये हबल टेलीस्कोप क्या है भला? टेलीस्कोप नहीं क्या है? मैं आपसे पूछा हूं कि आप उस यही बता रहा हूँ स्पार्को ने बनाई है या नासा ने भेजी है? ठीक है, अच्छा आपको ये भी नहीं पता कि हबल टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप्स दुनिया में बेशुमार हैं। स्पार्को ने भी भेजी की भी टेलीस्कोप्स हैं। हबल नासा की भेजी हुई एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप का प्रोग्राम है। उसमें बहुत सारे जो इनोवेटिव हैं, स्पार्को का भी उनसे ताल्लुक़ है। हम जिस तरह, और अच्छा ये भी बात मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊँ, एक तो पाकिस्तान में हमें ख़ुद को अंडरमाइन करने का बड़ा शौक़ है। हम समझते हैं कि हम तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। 1962 में जब पाकिस्तान ने रॉकेट खला में छोड़ा था, हम सोवियत यूनियन के बाद इस रीजन का दूसरा मुल्क थे जो खला में गए थे 1962 में। अब भी मैं जब ये बात कर रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह ताला खला में जो है वो हम जो इंडिया ने अभी तजर्बा किया है खला में, जो उन्होंने तबाह किया है, एक डिस्ट्रक्शन का उन्होंने मोटिव किया है, हम इंडिया को कसी तौर हमने जब उन्होंने एटम बम बनाया था हमने एटम बम बना के दिखाया। हम इंडिया को या जो रीजन के बाकी मुल्क हैं, इस्लामी दुनिया में हम स्पेस के ऊपर सबसे आगे हैं। इंशाल्लाह हम सबसे आगे रहेंगे और ख़ुद को बिल्कुल अंडरमाइन नहीं करना करें। पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े अच्छे साइंटिस्ट पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे लोग पड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के लोग पड़े हुए हैं। ये सिंपल ये हर वक्त चूँकि हम सियासत में उधर घुसे रहते हैं और हमें पता नहीं है कि हमारा पोटेंशियल क्या है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे खला में भी पाकिस्तान अपना मेरा सवाल ये है कि आपकी हुकूमत आने से पहले कहा गया कि अगर IMF के पास जाएंगे तो कश्मीर भीख नहीं मांगेंगे। आज IMF से कर्जा लिया जा रहा है, IMF से इम्पोर्टेंट लोगों को यहाँ अपॉइंट किया जा रहा है। फरमाइएगा कि ये यू टर्न क्यों लिया जा रहा है? दूसरी बात, सिंध हुकूमत और वफाक के माबेन अभी तक कन्फ्लिक्ट जारी है, वो फाइनेंस के मामला पर और दीगर मामला, उसको रिजॉल्व कैसे किया जाएगा? कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है सिंध हुकूमत के साथ, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सिंध हुकूमत ने पहले 90,000 करोड़ रुपया खर्च किया, अब तो बल्कि मेरा ख्याल है 100,000 करोड़ से भी ऊपर चला गया होगा। आप सिंध हुकूमत से, पीपल्स पार्टी से, PMLN से, मौलाना फजलुर रहमान साहब से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। सिर्फ एक इख्तलाफ है, वो कहते हैं NRO, हम कहते हैं नारो। वो प्रॉब्लम ये है कि वो हर बात के ऊपर अपने केसेस ले आते हैं। भाई आप जरदारी साहब के केसेस हैं, आप चलने दें। आप नवाज़ शरीफ के मुकदमात हैं, शहबाज शरीफ के केसेस हैं, उनके ख़ानदान के केसेस हैं, ये आप केसेस चलने दें। ये क्या बात हुई कि आप केसेस न रोक दें? और जब अपोजिशन ये कहती है कि आप हमारे आपसे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आप हमारे ख़िलाफ़ केसेस ना चलाएं। अब देखिए, पैसा कोई इमरान खान का या मेरा या PTI का ज़ाती पैसा तो नहीं है, या किसी के बाप का पैसा तो नहीं है कि हम उसको छोड़ दें। ये पैसा है, आपको हमने पहले भी मैंने कहा था, प्ली बारगेन की शर्त है। अगर आप जेलों में नहीं जाना चाहते, आप प्ली बारगेन लें। हमारे पैसे पाकिस्तान के पैसे हैं, पाकिस्तान का पैसा वापस करें, आप लोग चले जाएं, हमें कोई तकलीफ नहीं। बिलावल साहब के पापा का कोई गारंटी नहीं है, देखते हैं। लेकिन IMF आपने कहा था कि उलमा कराम को ग्रेड 14 और 16 में उनको रजिस्टर करेंगे, कैसे रजिस्टर करेंगे, किस तरह बजट उस पर क्या? नहीं कोई बड़ा वैसे बात उनकी सही है, साइंस की भी कोई बात कर ले। सर मेरा जो सवाल था, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन एक साइंस का इदारा है जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी के सामने है, अभी तक उसके नए सरबराह का तायन नहीं हुआ। उसके अलावा पिछले दिनों खबरें आई थी
ये पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का मैंडेट तब्दील किया जा रहा है और उसमें साइंस पॉपुलराइजेशन की विंग को खत्म किया जा रहा है। क्या आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी मिनिस्ट्री ने इस बारे में कोई नोटिस लिया है या नहीं? अच्छा, ये बड़ा एक्चुअली पर्टिनेंट सवाल आपने किया है। देखिए, दो इदारे हैं जिनका मजबूत होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो PSF का होना इम्पॉर्टेंट, बड़ा ज़रूरी है, और फिर हमारा जो एक पॉलिसी का इदारा है PCT, इन दोनों को मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे तगड़े साइंटिस्ट लगने चाहिए। लिहाजा मैंने आके ये किया है कि जो पिछला प्रोसेस शुरू किया था इन्होंने हायरिंग का ग्रेड 22 का, जिसका मतलब यह है कि 1.5-2 लाख रुपए के ऊपर आप लोग जो हैं वो हायर करें। बड़े अगर आप तगड़े लोग लगाना चाहते हैं वो फ्रैंकली इतनी कम तनख्वाह पे नहीं लगेंगे। लिहाजा मैंने उसको स्क्रैप किया है। मैंने उसको कहा है MP1 के ऊपर जाएं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ताकतवर करेंगे। किसी का मैंडेट बढ़ाने की बात ज़रूर होगी, कम किसी का मैंडेट नहीं होगा, और इंशाल्लाह इसको हम तगड़ा करेंगे। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कराची में मीडिया से बात कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को फंड्स न मिलने से कंपनियों ने ऑर्डर किया गया सामान फराहम नहीं किया। शहरी रमजान पैकेज की तलाश में मारे मारे फिरने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना है कि हुकूमत के ऐलान करदा रमजान पैकेज के रेट जरूर मौसूल हुए लेकिन सामान नहीं मिला। फैसलाबाद से हमें रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी, बेसन, चावल और दालें ढूंढने वाले शहरियों को सख्त मायूसी का सामना है। रमजान मुबारक के दौरान इस्तेमाल की बुनियादी अशिया के खाली रैक शहरियों को मुंह चढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट इतना अनाउंस कर रही है इनको देने के लिए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। ये क्या मजाक है अवाम के साथ, जुल्म कर रहे हैं ये तो। यूटिलिटी स्टोर की इंतजामिया से अशिया की दस्तयाबी का सवाल करें तो वो यूँ जवाब देते हैं। हमारे अरबों रुपए 23 अरब 87 करोड़ रुपए जो वाजबात हैं वो बकायाजात हैं और गवर्नमेंट हमें इदारे को नहीं दे रही, लिहाजा इदारा जो है वो कंपनियों को अदायगियाँ नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से कंपनियां हमें सामान देने से इनकारी हैं और जिस वजह से ये हमारे पास चीनी, दालें, चावल कुछ भी नहीं है। रमजान मुबारक के दौरान शहरियों को सस्ते दामों अशिया की फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से ऐलानात तो बहुत हुए लेकिन अशिया की दस्तयाबी ना होने से गरीब और मुतवसत तबके के अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन अली अरसलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। उधर कोयटा के यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज के तहत अशिया खुरनोश की दस्तयाबी ताहाल मुमकिन ना हो सकी। महंगाई के सताए अवाम यूटिलिटी स्टोर से मायूस वापस चले जाते हैं। मजीद बता रहे हैं कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। देखिए जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोयटा के जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं इनकी सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। इस वक्त मैं एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। यहाँ पे जो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो रमज़ान मुबारक पैकेज के तहत 19 अशिया के हवाले से जो बताया गया था, लेकिन इनमें से एक चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है। जितने भी रैक्स हैं वो सारे खाली पड़े हैं। न सिर्फ ये एक यूटिलिटी स्टोर की सूरत हाल है, शहर में तकरीबन 62 दीगर यूटिलिटी स्टोर्स हैं, वहाँ भी यही सूरत हाल है। शहरी आते हैं और सामान न होने की वजह से मायूस होकर लौट रहे हैं और बाज़ार आम मार्केटों में महंगे दामों जो है अशिया ख़रीदने पर मजबूर हैं। उनका यही मुतालबा है कि जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए ताकि रमज़ान के महीने में जो आम शहरी है उनको रिलीफ मिल सके। जी, गुजरावाला के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा, चीनी, दालें और घी समेत ज़रूरियात की बुनियादी अशिया मुयस्सर नहीं। स्टोर मुलाजिमीन का कहना है कि सामान ताखीर का शिकार है। इससे मुतल्लिक हमें रिपोर्ट करेंगे राना अंसर। आज ही हुकूमत की तरफ से यूटिलिटी स्टोर पर रमज़ान पैकेज फराहम करने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि ज़्यादातर यूटिलिटी स्टोर पर रमज़ान पैकेज का सामान अभी तक पहुंचा ही नहीं है। मैं गिल रोड पर वाक़या एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो रैक हैं वो खाली पड़े हुए हैं। ना यहाँ पर आटा है, ना घी है, ना चावल है, ना दालें हैं। जो ज़रूरियात ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ें होती हैं वो यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद नहीं है। सामान यहाँ पहुँचा नहीं या ख़त्म हो गया है। यूटिलिटी स्टोर का अमला मेरे मौजूद है, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। जी बताइएगा, सामान नहीं पहुंचा? जी, पहले थोड़ा सा सामान आया, उसके बाद फिर सामान आया नहीं है। हमने दफ्तर में बात की है तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सामान जो है वो तखीर का शिकार है, अभी आ जाएगा, थोड़े दिनों तक ना सामान पहुंच जाएगा। गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे पर समाअत हुई। लाहौर की सेशन अदालत ने कार्रवाई 18 मई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने अली जफर के गवाहों को शहादत के लिए तलब कर रखा था। मीशा शफी के वकील का कहना था कि गवाहान के बयानात कलमबंद करवाने के हवाले से केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इंतजार किया जाए। वकील का यह भी कहना था कि अदालत हमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म तक मोहलत फराहम करे। अली जफर के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि वो 2 गवाह अदालत में लेकर आए हैं, अदालत उनकी शहादत कलमबंद करे।
दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की हड़ताल मुसलसल 10वें रोज भी जारी है। अस्पतालों की ओपीडीज बंद होने से मरीजों को परेशानी का सामना है। फैसलाबाद के अलाइड और सिविल समेत टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर्स में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की हड़ताल है। हड़ताली डॉक्टर्स का कहना है कि MTI एक्ट वापस ना लिया गया तो अगले मरहले में इंडोर और फिर इमरजेंसी में भी हड़ताल कर दी जाएगी। पंजाब के दीगर शहरों मुल्तान, सरगोदा, गुजरात समेत मुख्तलिफ शहरों में भी हड़ताल की जा रही है। हड़ताल के बायस इलाज से महरूम मरीज और उनके लवाहिकीन शदीद परेशान हैं। अमरीकी रियासत जॉर्जिया ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीफ करते हुए उनके हक में एक करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद ऐवान नुमाइंदगान के 6 अरकान और 2 सेनेटर्स ने पेश की। करारदाद के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के अज़्म पर कायम हैं और वो मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों के दरमियान बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। करारदाद के मुताबिक इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी, टैलेंट और तवानाई पाकिस्तान के गरीब अवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी है। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.